वर्कशीट नंबर 15 में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालने का एक और नया तरीका सीखेंगे। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र। क्वाड्रेटिक से बना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात से बना द्विघात सूत्र। ax² + bx + c = 0, ये हमने सीखा था पिछली वर्कशीट में। ये हमारा मानक रूप यानी कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, जहाँ पे a, b, c हमारी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती थी, मतलब वो प्लस माइनस रूट किसी में भी हो सकती है। अब और हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि क्योंकि इसकी डिग्री घात 2 होती है तो हमारे पास इसके दो मूल या सॉल्यूशन होते हैं, मूल, और जिसे हम इंग्लिश में कहते थे रूट्स होते हैं। गुणनखंड विधि में हमने सीखा था कैसे निकालते थे। आज जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र करने वाले हैं, देखिए उसमें कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम इसमें से इसके a, b और c निकाल लेंगे। a क्या होगा, हमारे x² के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1, ये वो एग्जाम्पल है जो वर्कशीट में दिया हुआ था। b हो गया -4 और c हो गया 2। यहाँ पे हम निकालते हैं b² - 4ac, इसका डिनोट करते हैं d से, b² - 4ac। सिंपल हमें इसकी वैल्यू डालनी है, जैसे b हमारा हो गया -4 का स्क्वायर, a हो गया -4ac -4 1। सिंपल हम जो वैल्यू निकालेंगे एबीसी की वो डाल देंगे। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो द्विघात सूत्र होता है या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जो हम ये d निकालते हैं b² - 4ac। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल मतलब वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे 8 0 से बड़ा है। मान लीजिए अगर यहाँ 0 होता है तो 0 = 0 हो जाएगा, तो वो 0 भी हो सकता है। पर जो हमारा b² - 4ac होता है वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में हमारे जो मूल यानी कि रूट होते हैं वो वास्तविक नहीं माने जाते। वास्तविक मूल हमारे तभी होते हैं जब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। सबसे पहले कंडीशन तो फर्स्ट स्टेप यही है आपका कि हम ये चेक करेंगे कि जो ये हमारा है b² - 4ac क्या वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी केस में आपका लेस देन 0 आता है तो आप क्वेश्चन वही स्टॉप कर देंगे, आप आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। तब क्वेश्चन में क्या आप लिख देंगे कि इसके रूट्स यानी कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। अब इसकी वैल्यू, अब ये तो हमने चेक कर लिया कि रियल है। अब x की वैल्यू क्या निकालते हैं। x की वैल्यू का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब फॉर्मूला इतना बड़ा है, इससे परेशान नहीं होंगे कि इतना बड़ा है, क्योंकि ये वाली टर्म तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, b² - 4ac निकाल चुके हैं। प्लस माइनस का मतलब कि एक बार हम प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। देखिए कैसे, b हमारा क्या था -4, तो माइनस अपनी जगह पे रहा -4, क्योंकि दो साइन का ब्रैकेट, प्लस b² - 4ac 8 अपॉन 2, a हमारा था, कॉमा डाल दिया हमने। अब यहाँ पे हमने प्लस रखा है, नेक्स्ट में हम रखेंगे माइनस। बाकी सारी टर्म हमारी क्या रहेंगी, सेम। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, माइनस माइनस हो गया प्लस √8 था, तो √8 को हमें पता है कि हम 2√2 लिख सकते हैं। ध्यान होगा आपको, ऐसे जब हम करते थे अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 का एक पेयर बन जाता, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 अंदर आ, अपॉन 2 × 1 बना 2। सिमिलरली सेम टर्म चलेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। चाहे तो आप सेम साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस, अब यहाँ से 2 वापस चला गया, √2 अपॉन 2, कॉमा यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा 2 - √2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर आया हमारा हो गया 2 + √2, 2 - √2। चाहे तो आप साथ साथ सेम भी कर सकते हैं, प्लस माइनस सेम रखें यहाँ पे, पर क्योंकि यहाँ पे बाई चांस की बात है हमारे को ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ा। नॉर्मली नंबर्स कई बार डिफर हो जाते हैं, हम कॉमन नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हम प्लस माइनस अलग अलग लेते हैं। दोबारा देखेंगे, सबसे पहले 20 को स्टेप 1 b² - 4ac चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर हम इस क्वाड्रेटिक सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र का ये फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे इसका द्विघात समीकरण बदलना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना। अभी एग्जाम्पल में सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। एलसीएम लेंगे क्योंकि ये नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नीचे सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x + 2 यहाँ आ जाएगा, x - 1 यहाँ आ जाएगा, x + 2 प्लस x - 1 सेम इसलिए रहा क्योंकि ऊपर 1 था, 1 को उस नंबर से किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर आता है, इक्वल 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x + x बन गया हमारा 2x
प्लस 2 माइनस 1 1, एक्स को एक्स के साथ, नंबर को नंबर के साथ। अब मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। नॉर्मली जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नीचे भी हम डिनोमिनेटर से हम सॉल्व करते हैं, हर को सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर कोई और है नहीं तो एक्स स्क्वायर अपनी ही जगह पे रहा, प्लस 2x माइनस एक्स बन गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो लगा दिए हमने 1। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे तो हम एक्स स्क्वायर नहीं छोड़ सकते, हमें अपने मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जो कि हमारी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर सेम ही रहेगा 2x प्लस 1 अपॉन। अब यहाँ पे तो हमें अपॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज हम ऊपर भेजने वाले हैं, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे हम सेम रख के पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 3 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे ये चीजें उधर भेजते हैं ताकि हमारा, क्योंकि आपको ध्यान होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था, साइड में क्या आना चाहिए 0। तो 3x स्क्वायर, अब ये x वाला मैं x के साथ रख देती हूँ, प्लस था माइनस हो गया, माइनस 6, ये प्लस 1 इधर माइनस हो गया, इम्प्लाइज 0। 3x स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस x, साइन बड़े वाले का माइनस 7। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। चलिए अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो क्या हम उसके रूट मूल निकाल सकते हैं। तो बहुत क्लियर है, जैसे मैंने बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, तो ये हमारा लेस देन 0 है, तो यानी कि ये हो गया फॉल्स, हम रूट नहीं निकाल सकते, मतलब असत्य। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो आपको बताना c क्या होगा। c आपको पता है कि माइनस 16 होगा, x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, जो अकेला होता है वो होता है c। अब ये थर्ड क्वेश्चन में उसने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ था उसी के आगे उसके नंबर्स निकालने को बोला, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए उसने बोला था 2 कंसेक्यूटिव, यानी 2 लगातार। लगातार कैसे होते हैं, मान लीजिए 3 4 4 5 5 6, इनमें हमने देखा कि डिफरेंस हमेशा 1 का होता है, इसलिए हम पहला पूर्णांक मानेंगे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि इंटीजर। इन नंबर के स्क्वायर्स का हमारे को जो बताया हुआ है कि अगर आप इन नंबर का स्क्वायर निकालो और उसको ऐड करो तो आंसर आता है 145। तो स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 145। सिंपल सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x प्लस 1 इक्वल 145। ध्यान होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x अकेला था प्लस 1, ये 145 इधर ले आके हमने 0 कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144 इक्वल 0। अब देखिए सारे नंबर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 17। ये क्यों लिया, आप अगर नहीं लोगे तब भी काम चल जाता, पर दिख रहा है हमारे पास 2 2 और ये भी नंबर 2 से डिवाइड है, तो इक्वेशन आप देखिए बहुत सिंपल होगी। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, 0 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन यही आ गई हमारे पास। अब हम चाहें तो इसे द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कहते हैं उससे भी कर सकते हैं। चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करते हैं। अब जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसमें हमारा a हो गया 1, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला, b भी हमारा 1 हो जाएगा और c हो गया माइनस 72। सबसे पहले तो हम वही चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 1 था और c था 72, माइनस 72, सी था हमारा माइनस 72, तो माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 289, तो ग्रेटर देन 0 है, सॉल्व कर सकते हैं, तो x तो हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2, a हमारा 1 था, अब 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 बाहर आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे हम सीधा नहीं सॉल्व कर सकते, जैसे उसमें हमारा सेम बन रहा था, यहाँ सेम नहीं बनेगा, एक बार हम प्लस 17 लेंगे, एक बार हम लेंगे माइनस 17, माइनस 1 प्लस 17 बाई 2
-1 -17/2। अब यहाँ पे आएगा 16, 16 को जब 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया 8। यहाँ पे हो गया -18 और उसको जब 2 से डिवाइड किया 9। तो ये हमारे दो नंबर आ गए जिनका स्क्वायर निकाल के अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 145। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या था, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। x + 2 x - 2 11/8 ऐसे ही रहा। अब क्योंकि वहां तो 1 था, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। x - 1 इंटू x - 2 प्लस x - 3 इंटू x + 2। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इसके साथ। अब ये आपको पता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ऊपर ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोल के आया x² - 2x - x माइनस माइनस +2। यहाँ पे दोबारा खोला x² + 2x - 3x - 6, नीचे आ गया x² - 2 का स्क्वायर। यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी थी a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², वो हमने यहाँ यूज की। अब देखिए यहाँ +2x - 2x कैंसिल हो गया, जो सेम टर्म थी अपोजिट साइन था वो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या है, ये x² और ये x² मिलकर बन गया 2x² - x - 3x - 4x + 2 - 6 - 4 इज इक्वल टू 11/8 तो है ही। यहाँ आ गया x² - 2 का स्क्वायर 4। अगेन फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 8 था, यहाँ के सारे नंबर हमारे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 8 इंटू 2x² - 4x - 4 और ये x² - 4 उधर चला गया 11 इंटू x² - 4। कैलकुलेशन लंबी है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। 8 टू द 16x² - 32x - 32 इज इक्वल टू 11x² - 44। अब देखिए 16 यहाँ बड़ा है तो हम इधर ही ले आते हैं इसको, -11x², x² को x² के साथ, 32x अकेला था -32, अब ये -44 सॉरी -44 + 44 = 0। सॉल्व करते हैं। स्क्वायर -11² आया हमारे पास 5x²। अब यहाँ पे x की कोई और टर्म नहीं है तो ये अकेली थी, ऐसी ही रही। प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 44 बड़ा है। 44 में से 32 गया 12 इक्वल 0। अब इसको हम अपने द्विघात समीकरण, जो हमारा द्विघात सूत्र था उससे सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें, हमारी मर्जी है। चलिए हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करते हैं। a हो गया 5, b हो गया -32 और c हो गया 12। तो b² - 4ac निकाल के चेक करते हैं। तो b² हमारा हो गया यहाँ पे -32 का स्क्वायर -4, a की जगह रखा 5 और c की जगह रखा 12। 32 का स्क्वायर हमें पता है 1024 होता है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आ गया माइनस, 4 5 20, 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया 240। अब माइनस करेंगे, अब इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आएगा हमारे पास 784। उसके बाद अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स यानी कि मूल संभव है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारा होता था x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब b हमारा यहाँ पे था -32 -32 प्लस माइनस ये हमारा आ रहा था 784 अपॉन 2a माइनस माइनस प्लस, अब 784 का हम नॉर्मल मेथड से जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो कर लिया हमने। जैसे यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास आया 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 7। तो हर एक के नीचे हमने 2 2 के पेयर यानी जोड़े बना लिए। इन दो में से एक दो बाहर आया, इन दो में से एक दो बाहर आया और इस 7 में से एक 7 आया। तो 2 2 = 4, 4 7 = 28। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 32 प्लस माइनस, अब क्योंकि हमने पता है ये आंसर 28 निकाल दिया अपॉन 10। अब फिर से हम इसे दो पार्ट में बांट देंगे, एक में प्लस लेंगे एक में लेंगे माइनस। तो फर्स्ट वाला हो गया 32 प्लस 28 अपॉन 10 और सेकंड वाला हो गया 32 माइनस 28 अपॉन 10। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 60 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी आंसर आ गया 6। इस केस में आया x = 6। यहाँ माइनस करते हैं, 32 माइनस 28 हमारे पास 4 आ गया, 4/10 2 के टेबल से कट जाएगा 2/5। तो इस केस में आंसर आया x =
2/5। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 2/5। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दो बच्चों के बारे में बात की है, रवि और मोनिका। रवि की आयु मोनिका से 2 गुनी है, तो हम मान लेंगे कि मोनिका की आयु है x वर्ष या ईयर्स ले सकते हैं। अब क्योंकि रवि की आयु इससे 2 गुनी है तो इसकी आयु कितनी होगी, 2x। बहुत सिंपल है, साथ ईयर्स ये साल लिख देंगे। अब 4 साल बाद उसने बोला कि अगर हम इन दोनों की आयु को गुणा करें तो आंसर आता है 160। अब ये ध्यान रखना, 4 साल बाद इन दोनों की आयु होगी कितनी। जो मोनिका की आयु है वो हो जाएगी x+4, रवि की आयु हो जाएगी 2x+4। अब आगे तो आसानी ही है, हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² + 8x + 4x + 16 = 160। 2x² + 12x + 16 - 160 = 0। 2x² + 12x - 1 माइनस करेंगे, 144 = 0। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि x हमारा सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। x² + 6x - 72 = 0। सो यहाँ से 2 उधर जाके डिवाइड होगा, फिर से 0 हो जाएगा। x² + 6x - 72 = 0। अब यहाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या हमारा द्विघात सूत्र नहीं मेंशन करना है तो हम नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं x²। अब हमें पता है 72 कितने फैक्टर हो सकते हैं, 8 9 से 72, 12 6 से 72, तो 12 और 6 से यहाँ निकल सकता है बहुत आसानी से। 12x - 6x - 72 = 0। ये आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x + 12 - 6 कॉमन आया तो x + 12 = 0। x - 6 x + 12 = 0। तो यहाँ से जब हमने अलग अलग किया, x - 6 = 0, x + 12 = 0, x इक्वल टू -12, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एज किसी की भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो x क्या हो गया, 6। मीन्स जो मोनिका की आयु थी वो होगी हमारी 6 ईयर्स यानी कि 6 वर्ष, और 2x यानी कि रवि की आयु होगी हमारे पास 2 × 6 दैट इज 12 ईयर्स या फिर वर्ष।